हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक रीतिकाल। भक्तिकाल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल आता है। रीतिकाल का आशय हिंदी साहित्य के उस कालखंड से है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति हो गई थी। इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है, इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल कहने की बात भी की जाती है। रीतिकालीन काव्य को दो धाराओं में बांटा जा सकता है, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा में भी दो प्रकार के काव्य दिखाई पड़ते हैं। एक वे जिन्होंने काव्यशास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया है। डॉक्टर नागेंद्र ऐसे कवियों को आचार्य कवि मानते हैं। दूसरे वे जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, मादीराम, देव, सुरधि मिश्र, भिखारीदास, पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि हैं। रीति मुक्त कवि रीति के बंधन से सर्वदा मुक्त और स्वच्छंद थे, इसलिए कुछ विद्वानों ने रीति मुक्त काव्यधारा को स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा है। रीति मुक्त कवि मन की उमंग से काव्य रचना करते थे। इन कवियों का लक्ष्य हृदय के भावावेगों को मुक्त भाव से उंडेल देना है। ये प्रेमानुभूति के कवि हैं। इनका प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। इनकी काव्य शैली पर अलंकारों का आरोपण नहीं है। इनकी भाषा टकसाली व्रज भाषा है, जिसमें जैन भाषा की ताजगी है। खनानद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। रीतिकाल में कुछ अन्य काव्य प्रवृत्तियां भी लक्षित होती हैं। इस काल में रीति ग्रंथ एवं श्रृंगार काव्य के अतिरिक्त भक्ति काव्य, नीति काव्य और वीर काव्य की रचना भी हुई है। दरिया साहब, जगजीवन दास, पलटू साहब, शिवनारायण रीतिकाल के प्रमुख संत कवि थे। सूफी काव्य की परंपरा भी इस काल में जीवित थी। काशी शाह, नूर मोहम्मद और शेख निसार इस काल के प्रमुख सूफी कवि थे। राम काव्य और कृष्ण काव्य भी लिखे गए। रीतिकाल के नीति काव्यकारों में बृंद, गिरिधर कविराय, बैदाल, दीनदयाल गिरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भूषण, सूदन और लाल इसी काल में वीर रस की कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। कुल मिलाकर रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण एवं श्रृंगार की रही है। इस काल में प्राय कवि दरबारी थे, इसलिए इन्होंने राजाश्रय में रहकर तत्कालीन कला प्रेम को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। इनमें कला पक्ष की प्रधानता है। इस काल में मुक्त काव्य ही मुख्यतः रचे गए, जो कि प्रबंध काव्यों की भी कमी नहीं है। दोहा, काव्यत्व तथा सावया रीतिकाल के प्रधान छंद हैं। अभिव्यंजना की साज सज्जा और अलंकृति की दृष्टि से रीति काव्य का वैभव अपूर्व है। ओके, थैंक यू।